दोस्तों हाल ही में एक भर्ती निकल कर आई थी जो यहाँ पर बिहार ग्राम कचहरी के पदों पर ये भर्ती निकल कर आई थी। बिहार ग्राम कचहरी के पदों पर ये भर्ती निकल कर आई थी। तो काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं कि इसका हम आवेदन किए हैं तो इससे में इसका जो है मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा, मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा। ऐसे में हम आवेदन किए उसका हम इसे सुधार करना चाहते हैं, हमारा गलत हो गया तो उसे सुधार करना चाहते हैं तो आप कैसे आप सुधार कर सकते हैं या फिर मेरिट लिस्ट जारी हुआ तो कैसे आप देख सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को आप सोच लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी आपको समझ में आएगा किस तरह से आपको अपना मेरिट लिस्ट जारी होता है तो कैसे आपको चेक करना है, और अगर आपका फॉर्म में गलत हो गया तो कैसे आपको सुधार करना है। इसके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप हम जानकारी देने वाले थे। वीडियो को आप सोच लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी आपको समझ में आएगी। ऐसे में अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा जो भी ग्राम कचहरी सचिव का फॉर्म भरे हैं। तो चलिए हम चलते हैं, हम अपने स्क्रीन पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी बताते हैं। पर आने के बाद यहाँ पर इस तरह से इसका नोटिस जो इस प्रकार से जारी किया गया है ग्राम कचहरी को लेकर। यहाँ पर इस तरह से ग्राम कचहरी सचिव को लेकर इस तरह से नोटिस आया। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के द्वारा इस तरह से दिया गया। प्रेषक देख सकते हैं आनंद शर्मा, निदेशक सेवा में सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी बिहार। यहाँ पर देख सकते हैं दिनांक आपको दिया गया है और विषय में यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम कचहरी सचिव न्याय मित्र के रिक्त पदों के नियोजन के संबंध में विभागीय के पत्रांक कितना, दिनांक कितना, और महाशय में इस तरह से लिखा गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रसागाधीन और पत्र में माध्यम में से ग्राम कचहरी सचिव न्याय मित्र के नियोजन हेतु दिनांक इतना से तिथि निर्धारित की गई थी। अपरिहार्य कारणों से विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि को संशोधित करते हुए निरूपण निर्णय लिया गया है। इस तरह से यहाँ पर जानकारी दिया गया। बाकी और भी नीचे यहाँ पर आपको डेट बताया गया है कि कब तक आपका कब तक आपका जो है मेरिट लिस्ट जारी होगा, कैसे कैसे प्रक्रिया, यहाँ पर पूरा डेट बताया गया, डेट बाय डेट यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर में पहला देखेंगे क्रम संख्या 1 में, तो ग्राम कचहरी सचिव न्याय मित्र के रिक्त पदों पर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाने की अवधि जो रखा गया था, मतलब ऑनलाइन आवेदन करने का डेट था यहाँ पर 15/1/25 से आपका 29/1/25 तक आपका इसका आवेदन चला था। 29/1/25 तक आपका आवेदन चला था। इसमें कोई डेट एक्सटेंड नहीं हुआ था, ये समय अनुसार आपका जो है यहाँ पर इसका आवेदन लिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन के बारे में बताया गया कि इसका कब से कब तक आवेदन होगा। बाकी दूसरा नंबर में देख सकते हैं कि आवेदन पत्रों को स्क्रूटनी और मेगा अंकों के आधार पर पैनल तैयार किए जाने की अवधि यहाँ पर बताया गया। मतलब कि यहाँ पर इस तरह से तैयार करने की अवधि जो है 30/1/25 से आपका जो 7/2/25 तक आपका चलने वाला है। यहाँ पर इस तरह से जानकारी दिया गया है। स्क्रूटनी और मेगा अंकों की जो भी आधार पर पैनल की तैयारी जो है यहाँ पर की अवधि जो है यहाँ पर रखा गया है 30/1/25 से 7/2/25 तक। तो यहीं से यहाँ पर स्क्रूटनी का बात किया गया है। तो स्क्रूटनी क्या होगा, तो स्क्रूटनी जैसे कि आप जो है अपना ऑनलाइन आवेदन किए हैं। ऑनलाइन आवेदन जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो है अलग अलग पंचायत से अलग अलग अपना रजिस्ट्रेशन ID बनाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं। तो ऐसे में उनको एक बार पहले देखा जाएगा, उनका पूरा जांच पड़ताल किया जाएगा। बहुत सारे लोग अपना दूसरा पंचायत से भी अपना आवेदन करनी है, तो उनका एक पूरा डाटा चेक किया जाएगा। उनके बाद अगर गलत लगता है तो उसे उनको जो है वहाँ पर सबसे पहले उनका जो छाटा जाएगा, उनको जो है रिजेक्ट किया जाएगा, मतलब कि छाट दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अब मेगा अंकों के आधार पर यहाँ पर पैनल तैयार किया जाएगा। मतलब कि जो भी आपका जो भी उसके बाद छाटा जाएगा, छाटने के बाद जो भी आपका मेगा अंकों के आधार पर यहाँ पर अब तैयार कर, जैसे कि आपने इंटर मैट्रिक किया है तो उसके अनुसार इंटर मैट्रिक होगा, PG हो गया, EG हो गया, मतलब कि स्नातक हो गया या PG हो गया। तो जो भी आप किए होंगे, जो जितना इसमें कोर्स दिया गया है, जितना इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन PG हो गया, इसमें अगर आपका स्नातक होंगे या फिर इंटर किए होंगे या मैट्रिक किए होंगे, तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर इसके अनुसार जो है आपका मेगा अंक तैयार किया जाएगा, मेगा सूची एक तैयार किया जाएगा। उसके अनुसार यहाँ पर मेगा सूची एक तैयार किया जाएगा। उसके अनुसार से आपका जो है मेरिट लिस्ट जारी होगा, इसके अनुसार से यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी होती है। इस तरह से यहाँ पर जानकारी होती है। इसका जो अवधि चलने वाला, इसका डेट जो चला गया यहाँ पर 30/1/25 से 7/2/25 तक इसका काम चलेगा। मतलब कि स्क्रूटनी और मेगा अंकों की तैयारी के लिए आधार पर पैनल तैयार किए जाने की अवधि यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर में है जानकारी दिया स्क्रूटनी और मेगा अंकों के लेकर। बाकी यहाँ पर तीसरा हम देख सकते हैं नियोजन समिति के सदस्य सचिव द्वारा अनुमोदन की कार्रवाई हेतु निर्धारित अवधि। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि 8/2/25 से 13/2/25 तक यहाँ पर होने वाला है, 13/2/25 तक होने वाला है।
यहाँ पर इस तरह से जानकारी दिया गया है निर्धारण अवधि। बाकी यहाँ पर चौथा नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुमोदित मेगा सूची को ग्राम कचहरी के सूचना और पट प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शित कर उस पर आपत्ति प्राप्त किए जाने की अवधि यहाँ पर दिया गया, मतलब कि इसका जो है अवधि जो है होने वाला 15/2/25 से 1/3/25 तक चलने वाला, 1/3/25 तक यहाँ पर चलने वाला है। बाकी यहाँ पर ये जानकारी दिया गया कि अनुमोदित मेगा सूची को ग्राम कचहरी के सूचना पट, मतलब सूचना पट जो भी आपका प्रखंड कार्यालय में सूचना पट होता है वहाँ पर जो है आपका जो है वहां पर जो है सूचना पट में दिया जाएगा मेगा सूची, प्रदर्शित कर उस आपत्ति प्राप्त किए जाने की अवधि दिया गया है। उस पर अगर आपको आपत्ति दर्ज करना है, मान लीजिए आपको आपत्ति दर्ज करना है, जैसे कि आपत्ति क्यों आपको दर्ज करना है, तो आपत्ति मान लीजिए जैसे कि अब जो भी आपका मेगा सूची जारी होता है, जो भी आपका मेगा सूची मतलब कि जो भी आपका मेरिट लिस्ट जारी होता है उसमें मेरिट लिस्ट में आपका जो है सिलेक्शन नहीं होता है। मान लीजिए जैसे कि आपका 70% मार्क्स है, 70% मार्क्स है, 70% मार्क्स है और भी कैंडिडेट का यहाँ पर 65% मार्क्स है, तो उनका जो है 65% वाले मार्क्स को यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है, इनका जो है सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन आपका जो है 70% मार्क्स है और आपका जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि गड़बड़ है, तो ऐसे में आपको जो है शिकायत करना है, मतलब कि अपना शिकायत को दर्ज कर सकते हैं, अपना शिकायत को दर्ज करते हैं। तो इसका जो डेट रखा गया है 15/2/25 से 1/3/25 तक इसका डेट रखा है, 15/2/25 से आपका जो है 1/3/25 तक जो है आपका डेट को इस तरह से रखा गया। बाकी यहाँ पर 5 नंबर में देखेंगे तो अपत्य को निकारण एवं पुनः स्वच्छ पैनल तैयार कर प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु निर्धारण अवधि, मतलब कि यहाँ पर जो भी आपका जो भी मतलब कि यहाँ पर जो भी आपका आप आपत्ति दर्ज करते हैं तो इसके बाद करेक्शन होगा, तो करेक्शन जो होगा आपके करेक्शन होने के बाद जो है यहाँ पर आपको प्रखंड वीडियो के पास भेजा जाएगा, मतलब कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास आपको जो है ये मेगा सूची आपका भेजा जाएगा, वो उनके द्वारा यहाँ पर देखा जाएगा, उनके अनुसार से देखा जाएगा। उसके बाद जो है आपका इनका जो है चेक किया जाएगा, पूरा डाटा चेक किया जाएगा। उसके बाद 3/3/25 से इसका 10/3/25 तक आपको जो है जो वीडियो साहब है आपका चेक करेंगे, प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी चेक करेंगे आपका जो भी गड़बड़ी है, जो भी अपना देखेंगे। उसके बाद देखने के बाद आपका जो है 3/3/25 से 10/3/25 तक आपका जो सभी का देखेंगे, जो भी आपत्ति दर्ज करते हैं। उसके बाद जो है एक फिर से आपका जो है मेरिट लिस्ट जारी होगा, फिर से आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी होगा तो 11/3/25 से आपका जो है 18/3/25 तक, इसी में आपका जो है 11/3/25 को आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा। उसी में आपका जो है यहाँ पर आपका जो है ज्वाइनिंग हो जाए, उसी में आपका छठा में देख सकते हैं नियोजन पत्र निर्गत करने हेतु निर्धारित अवधि, उसी में आपका जो है ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसी में आपका जो है 11/3/25 से आपका 18/3/25 तक, जो भी आपका 11/3/25 को मेरिट लिस्ट जारी होता है तो इसी दिन आपका जो है ज्वाइनिंग हो जाएगा, इसी दिन से आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जानकारी दिया गया, यही आपको इस तरह से नोटिस में आपको जानकारी दिया गया है, जो आपने समझा होगा और भी हम जानकारी को समझेंगे कि वैसे में आपका मेरिट लिस्ट जारी होता है तो किनकी अध्यक्षता में ये आपका जो है मेरिट लिस्ट जारी होगा, किनकी अध्यक्षता मेरिट लिस्ट जारी होगा, बाकी आपका जारी होता है तो कैसे अपना चेक कर पाएंगे। बाकी इसका मेरिट लिस्ट किस तरह से आपका जो है किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसके बारे में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। ऐसे में अगर आप हमारे चैनल पर लाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम यहाँ से समझते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्राम कचहरी सचिव के द्वारा यहाँ पर इस तरह से जानकारी दिया गया, जैसे कि किनके अध्यक्षता किया जाएगा, जैसे कि एक आपका जो है ग्राम कचहरी सरपंच हो गए और दूसरा हो गया आपका ग्राम कचहरी के उप सरपंच हो गया और एक सदस्य सचिव, जिनको यहाँ पर वीडियो कहा जाता है, मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी कहा जाता है। तो ये 3 लोगों की अध्यक्षता में यहाँ पर आपका किया जाएगा, 3 लोगों की अध्यक्षता में यहाँ पर आपका जो है मेगा सूची तैयार किया जाएगा, मेगा सूची आपका तैयार किया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जानकारी दिया गया है। बाकी अभी आप सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम समझ लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, ये ग्राम कचहरी सचिव का यहाँ पर मेगा सूची का निर्धारण इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण या राज्य सरकार के द्वारा घोषित समक्ष अर्हता मेगा अंकों के आधार पर एक पैनल तैयार किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जैसे कि आपका अगर आप ऐसे मान लीजिए आप जो है इंटर पर भरें तो इसी में आपका जो इंटर में 70% मार्क्स है, 70% मार्क्स है। ऐसे में आपने आवेदन भी किया है, मतलब इंटर में आपका 60% मार्क्स है और जो है आप हायर एजुकेशन किए, हायर एजुकेशन मतलब कि आपने स्नातक किया है या फिर और भी आप स्नातकोत्तर किए होंगे, मतलब पीजी किए होंगे, तो इसमें आप इस किए होंगे तो ऐसे में आपको इसमें जो है यहाँ पर आपको जो है अधिकतम मार्क्स मिलेगा, आपका जो है अधिमानता दिया जाएगा, अधिमानता दी जाएगी, यहाँ पर अंकों में जो है अधिमानता दी जाएगी। यहाँ पर इस तरह से दिया गया जानकारी। बाकी यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब कि अगर आप स्नातक पास रहते हैं तो इसी में स्नातक के जो भी अंक स्नातक
को 10% अंकों की तथा स्नातकोत्तर को डिग्री धारक को 20% अंकों की अधिमानता दी जाएगी, अधिमानता दे होगी। इस तरह से यहाँ पर जानकारी दिया गया। मतलब कि जैसे कि आप जो है आपका स्नातक के अंक में यहाँ पर 60% अंक है, मान लीजिए आपका 60% अंक है, तो 60% अंक है तो इसी में आपको 10% अंकों के तथा 10% इसमें आपका दिया जाएगा। स्नातक आप किए हैं, हायर एजुकेशन मतलब कि स्नातक डिग्री लिए हुए हैं, और आप जो है स्नातकोत्तर की डिग्री लिए हैं, तो इसमें 20% अंकों की अधिमानता दी जाएगी। तो जैसे कि 60% हो गया, इसमें ये नहीं समझ ले कि आपका 10 नंबर आपको बढ़ जाएगा, 10 नंबर आपका नहीं बढ़ेगा। इसमें परसेंटेज है, तो ऐसे में परसेंटेज है, तो ऐसे में हम परसेंटेज इसका निकाल लें, तो परसेंटेज इसका हो जाएगा आपका 10% का, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो इसका यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 नंबर हो गया। तो 6 नंबर हो गया, तो 6 नंबर आपका जुड़ेगा, 6 नंबर आपका जुड़ेगा, स्नातक में 6 नंबर जुड़ेगा, इस तरह से हो गया। और अगर आप पीजी में, आप पीजी के अंकों में आपका जितना भी मान लीजिए आपका जो है पीजी में आपका जो है पीजी में आपका जो मान लीजिए 70% है, 70%, 20% अधिमानता दी गई है, 20% अधिमानता दी गई है। तो कैसे यहाँ पर आपको कैसे निकालना है, तो जैसे कि यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इसका, तो यहाँ पर आपका जो हो गया 70 हो गया, 70% आपका मार्क्स है, तो 70% मार्क्स है, 70 × 20/100, और यहाँ पर निकाल लेते हैं इसका, तो यहाँ पर हो गया इसका आपका 14 नंबर, यहाँ पर 14 नंबर आपका बढ़ेगा, 14 नंबर आपका बढ़ेगा, 14 नंबर ये बढ़ेगा। इस तरह से, ये नहीं कि आप 20% लिखा गया, तो यहाँ प्रतिशत अंकों में कहा गया, तो अंकों में यहाँ पर प्रतिशत में कहा गया, तो ऐसे में आपका यहाँ पर 14 नंबर बढ़ेगा अगर आपने पीजी किया है तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका जो है अंक बढ़ेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस का हम समझ लेते हैं कि किस तरह से होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बात कर ले, तो यहाँ पर जो है आपका अंक के अनुसार जो भी इतना आपका अंक आया है उसके अनुसार यहाँ पर आपका जो है मेगा सूची एक तैयार किया जाएगा, मेगा सूची तैयार किया जाएगा। मान लीजिए जैसे कि हम मान लीजिए आपका जो है आपका 75% मार्क्स है, 75% मार्क्स है, और एक और कैंडिडेट का 75% मार्क्स है, तो उसका कैसे सिलेक्शन होगा, उसका कैसे सिलेक्शन होगा, तो उसका सिलेक्शन जो है वो होगा जैसे कि दोनों का यहाँ पर 75% मार्क्स है, तो ऐसे में इसका जो सिलेक्शन होने वाला उसका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा कि उसका एज जो है कितना है, उसके अनुसार यहाँ पर आपका जो है इस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन होगा, इस तरह से आपका जो है सिलेक्शन लिया जाएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं और भी जानकारी दिया गया, ग्राम कचहरी सचिव के पद पर बिताई गई प्रति पूर्ण वर्ष के लिए 2.5% अंकों के दे, और प्रति वर्षों की गणना के बाद यदि अवशेष अवधि 6 माह से अधिक हो तो उसे 1 वर्ष के मानते हुए उस अवधि के लिए 2.5% अंक दे, परंतु इस प्रकार प्राप्त अंक भरांक जो है 12.5% अनधिक होगा। इस तरह से यहाँ पर जानकारी दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी पहले से सचिव रह चुके होंगे उनके लिए यहाँ पर 2.5% का अंकों का दिया गया है, यहाँ पर अधिमानता यहाँ पर इस तरह से दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। तो आपने ये जानकारी आपने समझा होगा, ये सिलेक्शन प्रोसेस ये सब को लेकर, और आपको जो है जो भी आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा तो आपका इस वेबसाइट पर आपका जारी होगा। जब आपका मेरिट लिस्ट जारी होता है तो यहीं पर वेबसाइट पर आपका जारी किया जाएगा, तो हम आपको अपडेट कर देंगे कि आपका मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। तो हमारा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कीजिए, जैसे आपका अपडेट आता है, जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट जारी होता है तो तुरंत हम आपको अपडेट कर देंगे, तो जरूर ज्वाइन हो जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी अपडेट आता रहता है तुरंत हम आपको अपडेट करते रहते हैं, तो जरूर ज्वाइन हो जाएगा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल से। तो उम्मीद होगा कि आपको जानकारी आपको अच्छी लगी ग्राम कचहरी से जुड़ी, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। जो भी अपना बिहार ग्राम कचहरी सचिव का फॉर्म भरें उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी ये जानकारी पता चल पाए कि मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, पता चल पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।